चलिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश, आपका स्वागत है स्टॉक टॉक में। सबसे पहला सवाल साफ तौर से बाजार की आज की चाल पर होगा, जहां पर हमने देखा कि अच्छा खासा बूस्टर डोज मिला है बाजार को। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शानदार तेजी, आगे आपको ये तेजी कितनी बढ़ती हुई दिखती है? इवनिंग कविता जी, क्लियरली आई थिंक जो यूएस डेटा आया था शुक्रवार को जिस दिन हमारे बाजार बंद थे, आई थिंक वो डेटा एक साइन यही दे रहा है कि शायद फेड रेट्स एटलीस्ट दिसंबर में हाइक ना करे, प्रोबेबिलिटी मार्च क्वार्टर में हाइक करने की होगी, या अगर डेटा ऐसे ही रहा तो शायद ये साल होगी भी नहीं। दूसरी बात, आई थिंक जो चाइनीज जीडीपी आंकड़े आए थे वो थोड़े निराशजनक थे, तो चाइनीज मार्केट्स वेडनेसडे तक बंद है, इसलिए आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स के चलते हुए वी जस्ट शेयर द चीयर that the global markets had. तो मुझे लगता है आई थिंक एक structural re-rating again I think on a fundamental scale, I think corporate earnings need to grow on a domestic scale, capex cycle revive होना चाहिए, government spending जैसे हम सारे secretaries की आज बात सुन रहे थे, government is accelerated the spending program और specifically capex program, तो उसके back ended results Q2 में देखेंगे। हालांकि Q2 के जनरल नतीजे आई थिंक सॉफ्ट ही रह सकते हैं, तो मुझे लगता है आई थिंक 8200 निफ्टी पे आई थिंक थोड़ा टफ होगा रेजिस्टेंस ब्रेक करने, और वैल्यूएशन भी थोड़े स्ट्रेच होने लग गए हैं इफ यू लुक एट हाउ अर्निंग्स आर पैनिंग आउट। इसलिए आई थिंक अगेन 7600 8200 की जो रेंज है ये बरकरार रहेगी अनलेस समथिंग चेंजेस प्रोबेबली ऑन ऑल दीज काउंट्स कैन वी सी अ सस्टेन रैली, लेकिन तब तक आई थिंक एक रेंज में ही बना सा रह सकता है मार्केट्स। बिल्कुल, और साथ ही अगर हम ब्याज दरें घटने के बाद जो बैंकों ने ब्याज दरें घटाने का सिलसिला शुरू किया है उसमें HDFC बैंक भी अब शामिल हो चुका है। लेंडिंग रेट 0.25% कम किए हैं और साथ ही जो नई दरें वो कल से लागू होंगी। होम लोन रेट घटाकर 9.65% यहाँ पर कर दिया गया है। मुझे ये बताइए कि अब इस तरह से जो रेट कट का सिलसिला शुरू हो गया है बैंकों की तरफ से, ये क्षेत्र कितना अट्रैक्टिव आपको लगता है? अगर किसी को निवेश करना हो तो क्या करंट लेवल्स पर आपको लगता है कि नजरिया लंबी अवधि का रखा जा सकता है? क्लियरली कविता जी, आई थिंक अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगले 2 से 3 महीने में आई थिंक स्प्रेड करनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और अगर स्टेट ओन्ड बैंक्स में करना है तो आई थिंक स्टेट बैंक इज द ओनली एक्सेप्शन। क्लियरली आई थिंक जो लैंग्विशिंग क्रेडिट ग्रोथ है जो हायर सिंगल डिजिट टीन्स में है, आई थिंक दैट नीड्स टू इम्प्रूव, और आई थिंक जो 50 बिप्स का एक रेट कट आया है स्पेसिफिकली आई थिंक रिटेल एडवांसेस की तरफ एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव होगा। तो आई थिंक वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देखना यही होगा कि आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ कितनी एक्सेलरेट होती है। फेस्टिव सीजन इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, अगले 2-3 महीने में आई थिंक काफी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो मुझे लगता है आई थिंक देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पाइट व्हेन इट कम्स टू द एग्जिस्टिंग लोन बोरोवर्स एज वेल एज न्यू बोरोवर्स एज वेल। तो क्रेडिट ग्रोथ पिकअप करने की उम्मीद, प्लस आई थिंक आरबीआई जो बॉन्ड्स इशू कर रही है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, आई थिंक दैट इज अगेन अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, जिससे करेंसी को एक स्टेबिलिटी मिलेगी। इट विल नॉट डिप्रिशिएट टू मच नॉर विल इट अप्रिशिएट टू मच। तो मुझे लगता है आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर एंड अलॉन्ग विद द 10-year यील्ड्स, आई थिंक जो यील्ड पोर्टफोलियो है काफी बैंकों का, वहां पे एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन दिखेगा। विद द बेस रेट कट निम्स में आई थिंक थोड़ा कंप्रेशन आ सकता है, बट दैट प्रॉब्ली कैन गेट कॉम्पनसेटेड इफ द केपेक्स साइकिल एंड क्रेडिट ग्रोथ रिवाइव्स अगले 1 से 2 क्वार्टर में। तो मुझे लगता है आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर सिस्टमैटिकली अगले 2 से 3 महीनों में निवेश करते हैं तो आई थिंक अगले 12 से 15 महीनों में अच्छा खासा रिटर्न बन सकते हैं। तो एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, HDFC बैंक, आई थिंक ये सारे बैंक हमें पसंद है। चलिए, तो आपका ये व्यू निकल कर आ रहा है इस पूरे क्षेत्र पे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है जानने का कि कौन से स्टॉक में आज सबसे ज्यादा हमने एक्शन देखा है। स्टॉक ऑफ द डे जानने के लिए जुड़ते हैं सोनम से। आज का स्टॉक ऑफ द डे क्लियरली बनता है टाटा मोटर्स, जिसके शेयर में जबरदस्त 7% का उछाल देखने को मिला है, और सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं बल्कि टाटा मोटर्स DVR के शेयर में भी लगभग 7% की तेजी देखने मिली है। JLR ने आज अपने यूएस बिक्री के आंकड़े घोषित की। सितंबर महीने के बिक्री के आंकड़े हैं जो बेहद ही मजबूत आए हैं। कुल बिक्री में 60% की बढ़ोतरी देखने मिली है। लैंड रोवर की बिक्री में लगभग 90% की बढ़ोतरी देखने मिली है। सिर्फ एक जैगुआर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर है, जिसकी बिक्री में 13% की गिरावट दर्ज हुई है। हर एक प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बेहद ही दमदार दिखाई दे रहा है, जहां पर रेंज रोवर स्पोर्ट की बिक्री में 90% से ज्यादा की बढ़त, वही रेंज रोवर की बिक्री में 80% से ज्यादा की बढ़ोतरी, तो रेंज रोवर इवोक की बिक्री में लगभग 70% की जबरदस्त साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो हर एक प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस तो जबरदस्त रहा ही, साथ ही ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी ने अपनी खरीदारी की सलाह शेयर पर बरकरार रखी है। 12 महीने का लक्ष्य 640 कर दिया है, बल्कि इंडियन ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स मैक्वायरी का टॉप पिक है। शुक्रिया।
और हम आगे बढ़ते हैं और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको निफ्टी में क्या रणनीति बनानी चाहिए और साथ ही कमाई की वैल्यू पे, ये सब लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और निफ्टी में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले जय ठक्कर के मुताबिक यहाँ पर खरीदारी की रणनीति आती हुई, जहाँ पर 8070 के स्टॉप लॉस के साथ आप 8225 के टारगेट के साथ खरीदारी की रणनीति बनाएंगे। और उसी के बाद मानस जायसवाल ने भी रणनीति दी है, जहाँ पर उन्होंने खरीदारी की कॉल देते हुए 8070 का स्टॉप लॉस और 8225 का टारगेट दिया है। और राकेश बंसल के मुताबिक भी खरीदारी की रणनीति आपको अपनानी चाहिए, जहाँ पर 8052 के स्टॉप लॉस के साथ 8237 का टारगेट आपको रखना होगा। आगे बढ़ते हैं किन स्टॉक्स में मौजूदा स्तर पर निवेश कर आपको हो सकती है शानदार कमाई। वक्त हो गया है आपको बताने का आज की वैल्यू पिक। मयूरेश जी बताइए, कहां आज आप निवेश करने की सलाह दे रहे हैं दर्शकों को? कविता जी, जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो सियाराम सिल्क मिल्स। अगर आप इसके बिजनेस लाइंस देखें तो ब्लेंडेड फैब्रिक्स में एक मार्केट लीडर है और उसके टॉप लाइन में 75% रेवेन्यूज ब्लेंडेड फैब्रिक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। गारमेंट्स कंट्रीब्यूट 18% ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन। यार्न फर्निशिंग कंट्रीब्यूट 3 and 2% रिस्पेक्टिवली। अभी जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, इन दिस रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स ब्लेंडेड फैब्रिक के सेगमेंट में एक 9.6% की वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई थी इन द क्वार्टर गॉन बाय। अगर आप गारमेंट्स की बात करें तो 16.5% की वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई थी। और यार्न और फर्निशिंग तो बहुत स्मॉल बिजनेसेस हैं। विद इन फैब्रिक इटसेल्फ अगर हम देखें वॉल्यूम ग्रोथ वाज मोर और लेस लेड बाय शर्टिंग्स व्हिच ग्रू एट 19.5%। जे हैम्स्टेड जो उनका एक प्रोमिनेंट ब्रांड है, दैट ग्रू अराउंड 19.6%। मिस्टर ग्रू अराउंड 12%। तो आई थिंक जो जेनेसिस और मोरेटी करके ब्रांड्स में इन्होंने फोरे किया है, इवन दैट इज गोइंग टू एड द कंपनीज मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड। जहां तक EBITDA का सवाल है, इन द क्वार्टर गॉन बाय 10.3% पे आया था, जो थोड़ा निराशजनक था क्योंकि आई थिंक जो एम्प्लॉय और अदर एक्सपेंसेस थे उसमें बढ़ोतरी दिखी थी और बॉटम लाइन भी थोड़ा डिसअपॉइंट किया था क्योंकि टैक्सेस ने आई थिंक मेजर चंक ऑफ द प्रॉफिट्स खा लिया था। लेकिन अगर हम आगे जाते हुए देखें तो आवर टेक इज द ब्लेंडेड फैब्रिक्स सेगमेंट शुड डू एक्सीडिंगली वेल। इनके अगर हम डेट इक्विटी की बात करें तो 0.6 से 0.4 पे आने की उम्मीद है, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी एनकरेजिंग साइन गोइंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से इनकी जो ROEs हैं दैट शुड इंप्रूव फ्रॉम 19.6% टू 20.5% एंड ROICs हैं दैट शुड इंप्रूव फ्रॉम 17.6% क्लोज टू आई थिंक 20.8%। तो मुझे लगता है आई थिंक रिटर्न रेशियोज अगले 2 सालों में बढ़ने की बहुत अच्छी चांसेस हैं। जहां तक EBITDA मार्जिन्स का सवाल है, आई थिंक with cash flows improving with the end of the capex cycle, I think a lot can be done in terms of EBITDA margin जो हम expect करते हैं should land somewhere between 12 and 12.2% in the coming 2 years। जहाँ तक valuations सवाल है तो आई थिंक जो टॉप लाइन ग्रोथ है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11.4% ग्रोथ टू 1873 odd crores ओवर द नेक्स्ट 2 years। EBITDA मार्जिन की जैसे मैंने बात की शुड स्टेबलाइज एंड सस्टेन इन द 12.2% रेंज, जिसका मतलब यही होता है जो बॉटम लाइन ग्रोथ होगी वो काफी स्टुपेंडस हो सकती है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 21% बॉटम लाइन ग्रोथ ऑन अ कैगर बेसिस ऑन नेक्स्ट 2 years to 114 crores। प्योर कोर वैल्यूएशंस आई थिंक इट ट्रेड्स समवेयर अराउंड 8.2 to 8.3 times, which is very very attractive। तो मुझे लगता है आई थिंक with celebrities like Hrithik Roshan promoting on these brands, Parineeti Chopra which is promoting their women's ethnic wear, which can be a big segment going forward, if the brand is entitled to go to greater quality, तो मुझे लगता है आई थिंक there can be a good earnings outbeat on this stock over the next 2 years। So a target of 1221 over the next 12 months is not ruled out। चलिए, तो यहाँ पे 1 साल का नजरिया और 1221 का टारगेट आपने दिया है। सियाराम सिल्क मिल्स फिलहाल खरीदारी के लिए काफी आकर्षक है। लेकिन एक और स्टॉक जिसके लिए हम दर्शकों के लिए रणनीति आपसे जानना चाहेंगे मयूरेश, वो है मारुति सुजुकी का। हमने देखा कि यहाँ पर रेटिंग घटने से और जिस तरह से गुजरात प्लांट को लेकर चिंताएं उभर कर आ रही है, स्टॉक की काफी पिटाई हुई है। लेकिन अब जो निवेशक है वो इस स्टॉक में क्या करे, और अगर किसी को फ्रेश निवेश करना हो तो क्या इस गिरावट का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर नजरिया लंबा हो तो?
सो क्लियरली कविता जी, आई थिंक स्टॉक में लास्ट वीक हमारी टारगेट प्राइस अचीव की थी, विच वॉज क्लोज टू 4,750 रुपीज। जहां तक आई थिंक वैल्यूएशन का सवाल है, आई थिंक थोड़े स्ट्रेच लग रहे थे एट दैट लेवल, एंड अगेन आई थिंक द स्टॉक हैज करेक्टेड समवॉट फ्रॉम द लेवल्स दैट वी हैव अचीव्ड। जो गुजरात प्लांट को रिलेटेड आई थिंक कंसर्न्स थे, आई थिंक आई डू नॉट बिलीव दैट इज गोइंग टू बी अ बिग इशू गोइंग फॉरवर्ड। जो कॉम्पिटिशन है, आई थिंक यस न्यू मॉडल्स आर कमिंग थ्रू, जिसकी वजह से इनकी जो एंट्री और मिड लेवल सेगमेंट है वहां पे थोड़े प्रेशर आ सकते हैं। डिस्काउंटिंग शायद आई थिंक थोड़ी बढ़ सकती है इन फ्यू लॉन्चेस दैट वी आर प्रॉब्ली एक्सपेक्टिंग टू कम थ्रू, बट ओवरऑल मुझे लगता है आई थिंक अ लॉट हैज बीन डन इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक। लोकलाइजेशन एफर्ट्स बढ़ गए हैं, कैश रिच बैलेंस शीट है, आई थिंक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। वी आर आवरसेल्व्स एक्सपेक्टिंग एन अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ 36% फॉर मारुति ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, और राइट प्रोडक्ट मिक्स करने की वजह से आई थिंक द मार्केट शेयर ऑल्सो इज क्लोज टू 46-47%। तो मुझे लगता है आई थिंक ऑल द राइट इंग्रेडिएंट्स आर देयर इन द स्टॉक। क्या स्टॉक करेक्ट हो सकता है? प्रॉब्ली यस, बिकॉज आई थिंक इट हैज डन अ लिटिल बिट टू मच, बट आई थिंक 225 रुपीज इन टर्म्स ऑफ व्हाट अर्निंग्स कैन कम आउट फॉर FY17 is still what we are maintaining. तो मुझे लगता है I think if any further correction take place of anywhere between 4 to 5% on the stock, एक बहुत अच्छी entry point बनेगी long term investors के लिए। तो I think every decline from the current levels for another 7-8% if it happens, I think it will become a very good entry point for long term investors in Maruti. चलिए, तो फिलहाल मारुति सुजुकी में आपको ये रणनीति अपनाने पर सलाह दी जा रही है। रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। स्टॉक शॉप में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे पहले दर्शक से। हमारे साथ कोल्हापुर से नंद कुमार है फोन लाइन पे। नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम। मैंने टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स लिए हैं, ओके। 301 रुपए को। अच्छा। तो मैं होल्ड करूँ या सेल करूँ? आप कब तक रुकना चाहते हैं इसमें? एक महीना। एक महीने का नजरिया केवल आपका। चलिए, जिस तरह से हमने थोड़ा बहुत रनअप देखा है मयूरेश आज स्टॉक में JLR की बिक्री आंकड़ों के चलते, लेकिन जो ग्लोबल कंसर्न है स्टॉक को लेकर अभी भी बरकरार है। एक महीने का नजरिया है नंद कुमार जी का। 301 की बाइंग प्राइस है, फिलहाल फायदे में है। क्या अभी निकल जाए कि और इंतजार करने में समझदारी है? क्लियरली काफी इनका एक महीने का नजरिया आई थिंक अगर रैलीज में इनको निकलना मिलता है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जो पेन पॉइंट्स है टाटा मोटर्स के 20% वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी आई थिंक चाइना से आती है, बाकी के 15-18% आई थिंक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जैसे रशिया से आती है। इसलिए आई थिंक वॉल्यूम्स पे थोड़ा आई थिंक प्रेशर बरकरार रह सकता है अगले 2 से 3 क्वार्टर तक, जिससे वजह से JLR के कंसोलिडेटेड मार्जिन से उस पर भी दबाव आ सकता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग मार्जिन्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दैट 14 to 16% मार्क ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। क्लियरली यही रिफ्लेक्ट करेगा कि जो ग्रोथ है वॉल्यूम्स में वो आई थिंक क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा अर्निंग्स में। और जनरली आई थिंक हम नए लॉन्चेस की बात कर रहे हैं, XC, XF, डिस्कवरी, स्पोर्ट, आई थिंक वन रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ दीज लॉन्चेस विल गो थ्रू। और उम्मीद यही है कि आई थिंक विद चाइना रिकवरिंग प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स दिस कैन हैव सम अमाउंट ऑफ टेलिंग इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ चाइना वॉल्यूम्स। एक्स चाइना आई थिंक अमेरिकी बिक्री काफी अच्छी थी JLR की, एक्स चाइना आई थिंक जनरली JLR हैव बीन डूइंग वेल। तो मुझे लगता है जो मॉडल और स्ट्रैटेजी है दैट इज वर्किंग करेक्टली। चेरी जेबी जो ऑपरेशन है चाइना में दैट विल एंटेल अ लॉट ऑफ cost savings for Tata Motors and domestic earnings will also show signs of growth. इसलिए आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर 15 से 18 महीने का व्यू रखते हैं तो आई थिंक होल्ड करना चाहिए, बट क्योंकि इनका 1 महीने का व्यू है शायद रैलीज पे निकल सकते हैं। चलिए, तो आपको रैलीज में निकल ही जाना चाहिए और फिलहाल जो फायदा आपको हो रहा है उसे आपको लेकर निकलने की सलाह दी जा रही है। महाराष्ट्र से अब महेश है फोन लाइन पर। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मेरे पास 110 LNT है, 1780 को लिए हुए। ओके। तो अभी होल्ड करना चाहिए या फिर लॉस बुक करके नीचे अभी वापस एवरेज करके? काफी ऊंचे दाम पे लिया है आपने महेश जी, बताइए कितना रुकने का मन है आपका? अगर आप मतलब 1 साल तक रुक सकते हो बात नहीं। मयूरेश जी, 1 साल का नजरिया LNT 1780 हालांकि इनकी बाइंग प्राइस है और वहां से काफी करेक्ट हो चुका है स्टॉक, लेकिन आप रुकने की सलाह देंगे? बिल्कुल रुकना चाहिए। एंड जैसे हमने नंबर्स देखे हैं आई थिंक ऑर्डर बुक काफी तगड़ी है
जो अगले 2.5 साल के लिए विजिबिलिटी देती है एटलीस्ट ऑन डेट, 15% ऑर्डर और रेवेन्यू गाइडेंस अभी भी मेंटेन कर रही है कंपनी। और जहां तक आई थिंक थोड़े पेन पॉइंट्स थे वो पावर और हैवी इंजीनियरिंग पे है, जहां पे एबिट मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर दिखा था, पर हाइड्रोकार्बन्स हैज डन रीजनेबली वेल इन द क्वार्टर गॉन बाय। तो मुझे लगता है आई थिंक देयर कैन बी अ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ, एबिटा मार्जिन आई थिंक मेंटेन कर पाएगी कंपनी बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर्स कमिंग थ्रू एंड डोमेस्टिक ऑर्डर्स कमिंग थ्रू विद ग्रेटर मार्जिन। आई थिंक मार्जिन इंप्रूवमेंट होने के भी स्कोप है। जहां तक नॉन कोर बिजनेसेस द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्लियर कि दे वांट टू डाइवर्स दैट। एल&टी इन्फोटेक की हम बात करें तो आई थिंक वी आर गिविंग देम 15 टाइम्स अर्निंग्स FY17। हाइड्रोकार्बन्स बिजनेस वी आर वैल्यूइंग इट एट 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक। रियल्टी बिजनेस वी आर गेटिंग इट वैल्यूड एट 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग को 20% अगर आप होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट देते हैं तो भी एसओटीपी वैल्यूएशन ओवर द नेक्स्ट 2 years कम्स इजीली अराउंड 2000-2050 और रुपीज। तो मुझे लगता है आई थिंक अगले 1 साल तक बने रहना चाहिए। क्वालिटेटिव स्टॉक है, अगर यहाँ से और करेक्ट होता है तो आई थिंक यू शुड बाय मोर। एवरेज करें, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी एंड देन प्रॉब्ली होल्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट 12-15 months यू विल मेक गुड रिटर्न्स ऑन द स्टॉक। चलिए, तो आपको रुकने की सलाह फिलहाल एल&टी में दी जा रही है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश जी आज शो पे आने का। लेकिन कोई डिस्क्लोजर्स? कविता जी, जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन इट इज पॉसिबल कि ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हो एंड क्लाइंट्स माइट बी हैविंग पोजीशंस इन दी स्टॉक्स एज वेल। शुक्रिया समय निकालकर आज शो का हिस्सा बनने के लिए। और स्टॉक टॉक में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।